अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बेसिकली हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। ये प्रूव करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़, वो यूज़ करनी पड़ेंगी, जो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ी थी। आज हम दोबारा उन्हें एक दफ़ा देख लेते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। यहीं से देख लेते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले एक क्लोजर प्रॉपर्टी जो कहीं भी यूज़ नहीं होनी, लेकिन चूँकि ये बेसिक है और सबसे पहली है तो आपको पता होना चाहिए। ये बोलती है अगर हम कोई भी दो रियल नंबर्स लें ए और बी और उनको मल्टीप्लाई करें तो जो नया नंबर आएगा वो भी रियल नंबर होगा। अब रियल नंबर क्या होते हैं? दुनिया जहान के सारे नंबर्स रियल नंबर्स हैं। वो स्क्वायर रूट 2 हो, वो सिर्फ 2 हो, वो 22/7 हो, वो 3.14 हो, सारा कुछ रियल ही है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर हम दो रियल नंबर्स लेते हैं, जैसे मैंने 2 और 3 लिया, दोनों रियल नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन 6 है, वो भी रियल नंबर ही है। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर मैं दो रियल नंबर्स लूँ और पहले इनको इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करूँ, फॉर एग्जांपल मैं 2 और 3 ही ले लूँ, तो मैं 2 को मल्टीप्लाई 3 से करूँ या 3 को मल्टीप्लाई 2 से करूँ तो आंसर सेम आएगा। तो मुझे देख के बताओ कि आंसर सेम आएगा? 2 को 3 से करो तो आंसर क्या आएगा? 6। 3 को 2 से करो तो आंसर क्या आएगा? 6। मतलब कि बात तो ठीक है कि अगर हम इस तरह मल्टीप्लाई करें, जगह चेंज करके, ऑर्डर चेंज करके, तो आंसर सेम आता है। ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ। अगला है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये बोलता है अगर 3 रियल नंबर्स हों, उनमें से किसी दो को पहले मल्टीप्लाई करूं, तीसरे को बाद में, फिर किसी और दो को पहले मल्टीप्लाई करूं, तीसरे को बाद में, आंसर सेम आएगा। हम देख लेते हैं। हम कंसीडर करते हैं 2 को, 3 को और 4 को। अपनी मर्जी, आप कोई भी रियल नंबर्स ले लो। हम देखो, पहले मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ 3 से और 4 से करूँगी बाद में। 2 को 3 से करूँगी तो क्या आएगा? 6। 6 को 4 से करूँगी तो क्या आएगा? 24। अब हम देखते हैं कि अगर हम ऑर्डर चेंज करें तो क्या आंसर सेम रहता है? ए मतलब कि 2 को बाई रहने देती हूँ और 3 और 4 को पहले मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 2 को बाई रहने दिया, 3 और 4 12। 12 को 2 से करेंगे तो 24। तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ कि अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी को मल्टीप्लाई करो या बी सी को मल्टीप्लाई करके फिर ए को मल्टीप्लाई करो तो आंसर जो है वो सेम ही आएगा भाई। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अगला आता है आइडेंटिटी, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी जिसको हम लोग शनाख्त भी बोल सकते हैं ना, तो आइडेंटिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिटी यूनिक होती है। यूनिक मतलब एक ही नंबर है जो आइडेंटिटी हो सकता है, सारे नंबर आइडेंटिटी नहीं हो सकते। यहाँ पे देखो, हम कोई भी डिजिट यूज़ कर रहे थे ना, लेकिन आइडेंटिटी एक ही है, शनाख्त हमारी एक ही होती है ना, तो आइडेंटिटी एक ही है भाई। तो और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर वो रियल नंबर आएगा। 1 की ये खसूसियत है, किससे भी मल्टीप्लाई कर लो, किसी के साथ भी ऑपरेट करा लो, आंसर क्या आएगा? वो नंबर खुद। मतलब अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आंसर क्या आएगा? 5। 2 सिर्फ 100 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आएगा? 100। तो 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर मैं 1 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करती हूँ ना तो उस चीज़ को फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर 4 लिखा हुआ है सिंपल और मैं 4 क्रॉस 1 कर लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 उसकी आइडेंटिटी है, उसकी शनाख्त है। शनाख्त से उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उसके साथ उसकी शनाख्त भी आगे खड़ी हो जाती है तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बात अपने याद रखनी है क्योंकि ये यूज़ होनी है। अगला है इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है कि उल्टा। जैसे इनवर्स, अगर रियल नंबर का इनवर्स क्या होगा? वो भी रियल नंबर ही होगा, लेकिन इस तरह होगा कि अगर हम नंबर को और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, मल्टीप्लाई ही क्यों करें? क्योंकि हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो आंसर उसकी आइडेंटिटी आ जाएगी। देखो ना, अगर मेरे पास A2 हो और 2 का इन्वर्स होता है 1/2। 2 का इन्वर्स क्या है? 1/2। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ 1/2 से,
आंसर क्या आएगा 1, विच इज आइडेंटिटी। ठीक है, तो जो इनवर्स होता है जब हम उसे किसी नंबर से ऑपरेट करते हैं तो आंसर हमेशा वो एक आइडेंटिटी देगा। तो आई होप आपको ये 5 प्रॉपर्टीज तो क्लियर हो गई होंगी। अगर ये 5 प्रॉपर्टीज क्लियर हैं तभी हम आगे मूव हो सकते हैं, अदरवाइज मूव नहीं हो सकते। इसके बाद भी 1-2 प्रॉपर्टीज हैं, पहले वो देख लेते हैं। वैसे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज 4 होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 ही ली है जितनी हमने यूज करनी है। पहली है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। दोबारा से देखते हैं जी, लेफ्ट का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड से प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लेफ्ट साइड से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओवर एडिशन जो ऑलरेडी ऐड हो रहे थे, दो ऐड होने वाले नंबर्स पे लेफ्ट साइड से किसी नंबर को मल्टीप्लाई पकड़ के कर दिया है, a इंटू बी प्लस सी। तो ये प्रॉपर्टी ये बोलती है कि ये a b के साथ भी ऑपरेट होगा, ये वाला a c के साथ भी ऑपरेट होगा। सारा कुछ रियल नंबर्स में हो रहा है। इसी तरह राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, किसी नंबर को हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे उन 2 नंबर्स के ऊपर जो ऑलरेडी ऐड हो रहे थे। जैसे देखो, c को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी के साथ, राइट साइड से कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ है उन 2 नंबर्स पे जो ऑलरेडी ऐड हो रहे थे, तो ये c a के साथ भी ऑपरेट होगा, ये c b के साथ भी ऑपरेट होगा। तो अगर तो आपको ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई है ना, पिछले वाली 5-6 प्रॉपर्टीज और 2-3 ये, तो फिर तो हम लोग इजीली क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हैं। तो आओ क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना स्टार्ट करें हम। देखो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमने क्या प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम लोग राइट हैंड साइड को तो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्या करें कि ये बन जाए, नहीं पॉसिबल ना। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 4 + 16x ओवर 4। हमने अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना बेटा, उनको किसी तरह यूज़ में लाना है। देखो एक बात आपको पता होगी कि अगर मैंने a ओवर b लिखा है तो मैं इसको लिख सकती हूँ a क्रॉस 1 ओवर b, लिख सकती हूँ ना ये। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको लिख लूँगी 4 + 16x मल्टीप्लाई 1 ओवर 4। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं बिल्कुल इस तरह लिख सकती हूँ ना। उसके बाद मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होती है, अगर हम मल्टीप्लाई करें ना किसी रियल नंबर से उसे, तो रियल नंबर पे कभी भी फ़र्क नहीं पड़ता। देखो अगर मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या 4 पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, 4 तो 4 का 4 ही रहेगा। 7 से 1 को मल्टीप्लाई करूं तो क्या 7 पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, 7 7 ही रहेगा। तो इस 4 के साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर लूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, 4 क्रॉस 1 + 16x इंटू 1 ओवर 4, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ये 4 ही रहेगा। साथ में आपने ना लिखना ज़रूर है कि आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगा रहे थे। ये मैंने लिख दिया कि मैंने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ की है, ये हो गया। उसके बाद आपने देखना है कि इनमें से और कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है। तो देखो बेटा ये क्या लिखा हुआ है, ये 16x है ना, 16x को मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। कैसे भला, 4 क्रॉस 1 + 4 क्रॉस 4x लिखा जा सकता है ना इस तरह भी, बिल्कुल। तो अभी क्या लिखा हुआ है, AC + AB लिख लो या मान लो या कुछ भी। जैसे ये देखो AB + AC, तो A को मैं बाहर निकाल लूँ, अंदर B + C रह जाएगा ना। तो अब हम यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 4 को निकाल के बाहर खड़ा कर दो, अंदर क्या रह गया, 1 + 4x मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 1 ओवर 4। ये हमने क्या लगाई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये लग गई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 4 क्रॉस 1 ओवर 4 इस साइड पे, यहाँ पे 1 + 4x इजीली लिख सकते हैं ना, हमारी मर्जी है, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, रियल नंबर्स में हम ऐसे कर सकते हैं।
अब देखो 4 का इन्वर्स क्या होता है 1/4। क्यों, देखो बेटा हमने पढ़ा था 2 का इन्वर्स 1/2, तो 4 का इन्वर्स 1/4। जब एक नंबर और उसका इन्वर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर क्या आता है, हमेशा आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 × 1 + 4x। क्यों, क्योंकि हमने इन्वर्स अप्लाई किया है ना, आप यहाँ पे इन्वर्स लॉ लिख दोगे। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर आइडेंटिटी किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो उस नंबर का कोई फर्क पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता। तो ये आ गया, यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमने आइडेंटिटी यूज की है, तो विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। वे आर प्रॉपर्टीज, सिर्फ प्रॉपर्टीज हमने यूज की हैं कुछ। सबसे पहले देखो आपने एक सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज की, ये वाली, अगर a/b है आप उसको लिख सकते हो a × 1/b, तो वही किया। सेकेंडली आपने क्या किया, आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई कर लिया 4 के साथ। उसके बाद आपने लगाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये कुछ लिखा हुआ था ab + ac, तो a को बाहर निकाला जा सकता था, मैंने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे आप लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी लगा सकते हो, राइट भी लगा सकते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने सिर्फ क्या मेंशन किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ये दो नंबर्स आपस में इनवर्स वाला रिलेशन बना रहे थे, तो ये आइडेंटिटी आ गई है। आइडेंटिटी के बाद आइडेंटिटी अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो वह नंबर वैसे का वैसे ही आ जाता है ना, हमने पढ़ा है अभी। तो ये आ गई हमारी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इसके जो 2 पार्ट है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो भी बिल्कुल इसी तरह है, बल्कि इसके निस्बत थोड़े आसान हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।